हाल ही में महबूबा मुफ्ती का एक और बयान और बवाल फिर से मच चुका है। महबूबा मुफ्ती ने रामबाग एनकाउंटर को हैदरपुरा एनकाउंटर के साथ जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से हैदरपुरा में वो एनकाउंटर हुआ उसी प्रकार का एनकाउंटर जो है ये रामबाग का भी है। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि जिस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और जिस प्रकार की उनके पास रिपोर्ट्स आई हैं उससे यही लग रहा है कि जैसा हैदरपुरा एनकाउंटर में हुआ था ठीक वैसा ही रामबाग एनकाउंटर में हुआ है। राष्ट्र बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं वो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती जो है वो गद्दार है। और सामने तस्वीरें आप देखिए कि कैसे राष्ट्र बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है वो महबूबा मुफ्ती का पुतला फूंक रहे हैं। तस्वीरें हम आपको जम्मू से दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्र बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं वो एक साथ एकजुट होकर महबूबा मुफ्ती का पुतला फूंक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो महबूबा मुफ्ती देश की गद्दार है। तस्वीरें जम्मू से दिखा रहे हैं जहां पर महबूबा मुफ्ती का पुतला, ये देखिए महबूबा मुफ्ती का पुतला जो है वो फूंका जा रहा है और स्पष्ट रूप से आपको मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में एक ट्वीट के माध्यम से ये कहा है कि जिस प्रकार से हैदरपुरा एनकाउंटर हुआ था उसी प्रकार से ये एनकाउंटर जो है ये रामबाग का एनकाउंटर भी हुआ है। और सवालिया निशान यहाँ पर यह है कि क्या महबूबा मुफ्ती जो है वो हैदरपुरा एनकाउंटर को फेक मानती हैं? क्या महबूबा मुफ्ती रामबाग एनकाउंटर को फेक मानती हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा जो बयान जारी किए गए हैं, जो आईजी कश्मीर विजय कुमार द्वारा जो है वो स्टेटमेंट दी गई, क्या महबूबा मुफ्ती को उस स्टेटमेंट पर कोई यकीन नहीं है, कोई भरोसा नहीं है? लगातार ऐसे बयान देती रही है, क्या वो सुर्खियां बटोरने का प्रयास हुआ रहता उनका? देखिए जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती का कल का बयान है वो सीधे देशद्रोह का बयान है। उन्होंने देश के खिलाफ बोला है और इसके ऊपर भी अब केंद्र सरकार ने कोई सोच विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि देश विरोधी बयान है। इसलिए उनको विभिन्न धाराओं के तहत उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उनको तिहाड़ जेल में डाल देना चाहिए। देखिए लगातार वो सुर्खियां बटोरने के लिए, सस्ती टीआरपी पाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी जो है ये महबूबा मुफ्ती करती रही है। लेकिन कल तो हद हो गई, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि भारत के साथ रहना है कि ये नहीं रहना। तो ये सीधे देशद्रोह का बयान है। पूरी जनता का फैसला वो नहीं ले सकती हैं। देखिए लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं आजकल। मैं जम्मू के नेताओं को भी पूछना चाहता हूं जो पीडीपी का दामन थामे हुए हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि अब वो लोग भी अपना स्टैंड क्लियर करें। क्या वो भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं? क्या वो भी भारत से अलग रहना चाहते हैं? अब तो वो बोले, वो भी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे जो जम्मू के अंदर करते रहे हैं। अब सीधा स्टैंड जो है वो जम्मू के पीडीपी के नेताओं को भी लेना पड़ेगा। हैदरपुरा एनकाउंटर के साथ रिलेट कर रही है महबूबा मुफ्ती की रामबाग का ये जो एनकाउंटर हुआ है कहीं ये भी वैसा ही नहीं। इसका मतलब ये महबूबा मुफ्ती मान रही है हैदरपुरा एनकाउंटर फेक था। देखिए जो इसमें आतंकवादी मारा गया है मेहरान, वो सीधे उन 2 टीचरों की हत्या में जो है वो शामिल था और उसके साथ 2 आतंकवादी और मारे गए हैं। बस पुलिस के पास जो है वो पुख्ता सबूत हैं। तो अभी तक पुलिस ने यह भी नहीं कहा कि जो पहला हैदरपुरा का एनकाउंटर था वो कहीं ना कहीं जो लोग थे, जो 2 लोग बताए गए थे वो कहीं बेकसूर मारे गए हैं क्योंकि उसमें आईजी ने कहा था कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। तो अभी तक ये क्लियर नहीं है, कहीं भी पुलिस ने इसके ऊपर कोई बयानबाजी नहीं की है। अभी भी वो लोग जो हैं वो देशद्रोही थे, आतंकवादी थे जो हैदरपुरा में भी मारे गए हैं। तो ये जो कल का एनकाउंटर है, इस एनकाउंटर के बाद जिस प्रकार की परिस्थितियां जो है कश्मीर की सड़कों के ऊपर सामने आई, जिस प्रकार से देश विरोधी नारेबाजी की गई, तो ये सरासर जो है इन नेताओं की कारगुजारी है। इन नेताओं की इस ऐसी बयानबाजियों के बाद वहां के लोग जो हैं इस प्रकार की बयानबाजियां और इस प्रकार के नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं। अगर इन लोगों को नहीं खींचा गया,
अगर केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द इस महबूबा मुफ्ती को तिहाड़ जेल में नहीं डाला तो आने वाले दिनों में परिस्थितियां और विस्फोटक हो सकती हैं। विजय कुमार पर क्यों भरोसा नहीं है महबूबा मुफ्ती को? देखिए, आईजी विजय कुमार जो है वो काफी देर से कश्मीर के अंदर कश्मीर जोन की जो है वो कमांड संभाले हुए हैं। काफी आतंकवादियों का सफाया जो है इन विजय कुमार जी के नेतृत्व में जो है पुलिस ने किया है। पुलिस अच्छा कार्य कर रही है। कश्मीर के अंदर लगातार आतंकवादी मारे जा रहे हैं। सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के ऊपर हमें कोई शिकवा नहीं, क्योंकि अच्छा कार्य कर रहे हैं। लगातार देश के दुश्मनों का सफाया जो है वो ये हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस कर रही है। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं कि विजय कुमार जी इससे भी अपने और तेज जो है और तेजी से इन आतंकवादियों का और देशद्रोहियों का जो है वो सफाया करें। पूरा देश उनके साथ है। तो भारत देश में पर चिंता उनको हमेशा पाकिस्तान की रहती है। देखिए, राकेश बजरंगी कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती को तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए। महबूबा मुफ्ती को तिहाड़ जेल जो है वो भेज देना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार हाल ही में उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये कहा है कि हैदरपुरा इनकाउंटर और ये रामबाग का जो इनकाउंटर है इसको रिलेट कर दिया है, और कहीं ना कहीं ये बातों से महबूबा मुफ्ती के लग रहा है कि महबूबा मुफ्ती ये मानकर चल रही हैं कि हैदरपुरा इनकाउंटर एक फेक इनकाउंटर था और रामबाग का ये जो इनकाउंटर है ये भी हो सकता है फेक है। ये महबूबा मुफ्ती कहीं ना कहीं अपना मन बना चुकी हैं, क्योंकि साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि जिस प्रकार के डॉक्यूमेंट, जिस प्रकार के तथ्य, जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आई हैं, तो हैदरपुरा इनकाउंटर की तरह ही ये रामबाग का इनकाउंटर हो सकता है। ये महबूबा मुफ्ती कह रही हैं। और राष्ट्रीय बजरंग दल राकेश बजरंगी कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती को जल्द से जल्द तिहाड़ जेल में भेज देना चाहिए। अब लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।